तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त वार पलटवार का दौर चल रहा है। हर सियासी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं, जिसका स्तर भी लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। धर्म और राजनीति की बात होने लगी है और पोलराइजेशन की कोशिश दिखाई देने लगी। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और मेरे साथ बातचीत के लिए एक खास पैनल मौजूद है। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। आमिर साहब और राकेश जी, जिस तरीके से ब्रेक से पहले राजीव ने आप सभी को आईना दिखाया, उसमें कहने की बात नहीं है कि सभी के हाथ कहीं ना कहीं गंदे हैं, मैले हैं। लेकिन संजीव जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, आप असल मुद्दों की बात करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन आपके ही नेता राशिद अल्वी साहब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंचती है तभी उनको धर्म की राजनीति याद आती है। आप भी तो काम वही कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदाज अलग है, लेकिन कोशिश आपकी भी तो वही है। खालिद साहब और राजीव भाई हमारे छात्र जीवन के मित्र हैं, बहुत धैर्य से सुनने का भी प्रयास करिएगा। दर्द को आप उत्तर प्रदेश के लोगों का छिपा रहे हैं। 4 लाइन आप लोगों को समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, अब यहाँ की बात उठाएगा कौन। संसद तो अब बकवास सुनने लगी, वतन की हकीकत दिखाएगा कौन। आप बात कर रहे हैं कि योगी बाबा के राज में कोई गुंडागर्दी नहीं है। गोरखपुर से राजीव भाई शुरू करिए। एक्सपांडर भगोड़े घोषित लोग आज अपने अपने शहरों में टहल रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा करूं, आजमगढ़ की चर्चा करूं, मिर्जापुर की चर्चा करूं, बनारस की चर्चा करूं, जौनपुर की चर्चा करूं, सुल्तानपुर की चर्चा करूं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सजातीय अपराधियों को एमएलसी, एमएलए और जिला पंचायत को उनके नौकर ड्राइवर तक को पंचायत का अध्यक्ष बनाया। ये क्या है? पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन आपको नहीं दिखाई देता। और जिस एनआरसी सीए की बात कही, आसाम में 16 साल में 1200 करोड़ रुपया खर्च होकर के। संजीव जी, दिक्कत ये हो गई, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बात ही पूरी करवाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आपने अपने हिसाब से ही उसका विश्लेषण कर लिया। आपने ये नहीं देखा कि हाँ, हमने सभी सियासी पार्टियों को एक ही स्तर पर रख करके सबके बारे में वही बात की है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी एक पार्टी को ढांकने और ढकने की कोशिश नहीं की है हमने। सुन लीजिए ना, मैं आपकी जानकारी दे कर रहा हूं। 16 सालों में 1200 करोड़ रुपए जब आसाम में खर्चे हुए और 14.5 लाख हिंदू और 4.25 लाख मुसलमान निकला, तो वहां एनआरसी सीए रोक दिया गया। इसी अगस्त में मानसून सत्र में इस देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान है कि मोदी सरकार सीए कानून लागू नहीं करेगी। कहाँ है आपका? क्योंकि आपको घुसपैठियों को निकालना होता। अब आप देखिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से सीए एनआरसी को इस डिबेट में लाया, अभी तक तो इसकी बात नहीं हो रही थी। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के बारे में 1 दर्जन से परीक्षाएं, पीएच की बात करूं, दरोगा भर्ती की बात करूं, सिपाही भर्ती की बात करूं, लड़कुल ऑपरेटर की बात करूं। अभी आपने नौजवान अपनी मांग कर रहे थे, आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ राकेश जी से, योगी आदित्यनाथ जी, राय अनूप प्रसाद के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? और 8 किसानों की हत्या करने वाले इस देश के गृह राज्य मंत्री, जो कि हत्या के मामले में खुद भी जमानत पे चल रहा है, अजय मिश्र टेनी के ऊपर, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? उनका पोस्टर कब छपेगा? यहां नहीं आप देखिए, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं संजीव जी, लेकिन शायद मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अगर आप अब मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर ले तो मैं आपको समय दूं। हाँ बिल्कुल, देखो आप बताइए। मैंने यही बात पूछी आपसे, आपको मेरा सवाल याद है? शायद आपने अपने हिसाब से सोचा कि मुझे क्या कहना और अपनी बात रख दी। मैंने आपसे यही कहा कि सुविधा की राजनीति आप भी करते हैं, तरीका अलग है, लेकिन कोशिश पोलराइजेशन की आपकी भी। नरेंद्र मोदी जी, सुन लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ वाराणसी जा करके जब अपने एक धरोहर को बर्बाद करके कॉरिडोर का जब वो सपना दिखाते हैं, तब आप उस पर चर्चा नहीं करते। उसी गंगा माँ को जो वेंटिलेटर पे पड़ी थी, उसमें 12,000 रुपए 12 करोड़ खा करके नहर बनाते। ये कैसा बेटा है? तो माई से कमाई करता है, तो गंगा पे ठीक है। अब आप तो टॉपिक डिसाइड नहीं करेंगे ना संजीव जी, लेकिन आप फिर भी न्यूज़ 24 की डिबेट्स देख लीजिए। किस मुद्दे पर ऐसी बात हम नहीं करते हैं, ये शायद आपको इसको देखना पड़ेगा। मैं आऊंगा। मैं राकेश जी आपसे जवाब लूं और आमिर साहब आपके पास दोबारा आऊं, लेकिन राजीव मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, बात यही है कि अपने ही हिसाब से चीजों का विश्लेषण करना। आपने तमाम चीजें कही थी, लेकिन संजीव जी ने जो जवाब दिया उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, संजीव जिस पार्टी की तरफ से आए हैं उनका काम है वो बात रखें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि एक मर्यादा, एक सीमा होनी चाहिए जब हम किसी के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक दलों का काम है, वो विपक्ष में उनका काम है सत्ताधारी दल की कमियों को सामने रखना। सारे लोगों को हम बुलाते ही इसीलिए हैं कि वो अपनी बातें रखें। बस एक मर्यादा और सीमा के भीतर
रह करके हम एक बहस जो कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखती हैं, लोग भी देखते हैं, घरों में लोग देखते हैं। ये न्यूज़ 24 का प्रोग्राम 10 बजे बहुत देखा जाता है, तो कम से कम जो लोग, मैं अमित साहब आ रहा हूं, लेकिन अभी राकेश जी से जवाब ले लेता हूं मैं। ठीक है, को मेंटेन करें। हाँ ठीक है, राकेश जी, बात वही है ना कि आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। जब आप अपराध की बात करते हैं, जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो फिर विकास दुबे भी क्यों नहीं याद आता है? फिर क्यों नहीं आपको गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की मौत की बात याद आ जाती है? क्यों नहीं कैराना में जो एक बच्चा है, 21 साल का बच्चा, 2 फीट की टोटी से वो फांसी लगा लेता है, इसका जिक्र आप भूल जाते हैं। बड़ी चतुराई से आप इन चीजों का जिक्र नहीं करते हैं, फिर आपको जालीदार टोपी और लुंगी ही याद आ जाती है। इस सौद मैं किसी भी घटना का जिक्र करना नहीं भूलूंगा। आप जितनी भी घटनाओं पर सवाल पूछेंगे, हर घटना पर मैं जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दूंगा। आपने जितनी भी घटनाओं का अभी जिक्र किया, चाहे गोरखपुर की घटना का जिक्र किया हो या किसी लॉकअप में किसी के फांसी लगाने का जिक्र किया हो, इसमें किसी भी मामले में अगर कहीं पर भी हमने विधि की परिधि की दायरे का उल्लंघन किया हो तो आप निश्चित तौर पर सवाल उठाइएगा। हमने पूरी निष्पक्षता के साथ जितनी कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, हमने हर मसले पर पूरी कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैला करके अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा तो जनता सब कुछ तो जानती है। देखिए, मैं राजीव जी की बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, राजीव जी ने 3 अपराधियों के नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ चस्पा किए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। देखिए, रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ते रहे, बसपा के साथ रहे और आज फिर समाजवादी पार्टी के साथ है। ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को बाहुबली आप कह सकते हैं, लेकिन माफिया और अपराधी नहीं कह सकते हैं आप। जिस प्रकार से आप अपराधी और माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से तुलना कर सकते हैं, कृष्णानंद राय की किस प्रकार से हत्या हुई, समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से आमिर जमाई से रिएक्शन ले लूंगा, क्योंकि आमिर जमाई अगर आप 10 सेकंड के अंदर अपनी बात कुछ सेकंड्स में कर सकें, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको वक्त नहीं दिया गया, आपको बटन कर दिया, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, मैं राजीव जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में क्लीन चिट दी है, ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा। वो ऐसा करते नहीं है कभी जो है। और बहस का जो स्तर है, जब आप जाली टोपी, जब आप एक पिछड़े समाज से आए हुए मुख्यमंत्री को आप उसका घर को एसिड से धुलवाएंगे, जब आप उसको बबुआ बबुआ कहकर रोजाना टेलीविजन पे मजा लेंगे, तो समाजवादी पार्टी के लोग हर स्तर पर लोकतांत्रिक शांतिपूर्वक तरीके से आपसे निपटने को तैयार है। लेकिन मैंने कहा कि मुद्दा क्या है? मुद्दा दूसरा है खालिद, मुद्दा दूसरा है। मुझे राजीव के साथ रोकना पड़ रहा है। मैं इस पर राजीव से भी रिएक्शन लेता, क्योंकि आपने उनकी बात फिर से की थी। लेकिन बात देखिए इतनी सी है कि हम अपने शब्दों का ध्यान रखें। शब्दों का स्तर जैसे ही डिरेल होगा, हम उसे रोकेंगे और फिर आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, और आज भी हमने वही कोशिश की है। आमिर जमाई, राकेश त्रिपाठी, संजीव सिंह, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और राजीव, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, बने रहेंगे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।